जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीए पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए हमने 21 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और इस वीडियो में आप लास्ट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप जीके जीएस में कितना कर पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों, पहला प्रश्न है, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है। एंथ्यूरियम मिजोरम का है, नागालैंड का है, मणिपुर का है या अरुणाचल प्रदेश का है। तो किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है एंथ्यूरियम। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम राज्य का एक प्रमुख पर्व है एंथ्यूरियम। ठीक है, दिल के आकार के एंथ्यूरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथ्यूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, एंथ्यूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है इसी फूल के नाम पर। तो मिजोरम राज्य है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। साहित्य में, संगीत में, चित्रकारी में या नृत्य में। तो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे राजा रवि वर्मा। तो चित्रकारी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चित्रकारी के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे राजा रवि वर्मा जी। देखिए, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। इनका जन्म वर्ष 1848 में केरल राज्य में हुआ था, जिन्हें भारतीय कला के इतिहास में महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। इन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति और पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत और रामायण और उनके पात्रों का जीवन चित्रण किया है। सन 1904 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इन्हें ब्रिटिश एम्परर की ओर से केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया तथा उनके सम्मान में मवेलीकारा केरल में एक फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्थापना किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी। शत्रुघ्न सिन्हा ने, शाहरुख खान ने, करण जौहर ने, खुशवंत सिंह ने। तो किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। तो करण जौहर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, करण जौहर की पुस्तक है एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत उपन्यास है। ए सुटेबल बॉय नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता विक्रम सेठ हैं। ठीक है, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के जो रचयिता हैं वो विक्रम सेठ हैं, लेकिन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के जो लेखक हैं वो करण जौहर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 12 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 12 नवंबर को या 15 जुलाई को। तो भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 1971 की जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना को द रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था, जिसे 1954 से भारतीय नौसेना के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस समय नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं। नौसेना दिवस 2021 की जो थीम है वो स्वर्णिम विजय वर्ष है। ठीक है, स्वर्णिम विजय वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत एक पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं। इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह। कौन है। तो मोरारजी देसाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया, भारत और पाकिस्तान दोनों के। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय मोरारजी देसाई थे। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे।
वर्ष 1990 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से इन्हें नवाजा गया तथा वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी इन्हें प्रदान किया गया। तो 1990 में पाकिस्तान में इन्हें मिला निशान-ए-पाकिस्तान और 1991 में इन्हें भारत रत्न मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? कनाडा, चीन, भारत, जापान। तो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो चीन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिसे यूएनएससी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा, तटीय परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। यूएनएससी की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं तथा इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत को जनवरी 2021 में यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? रूस में, यूएसए में, जापान में, इंग्लैंड में। तो विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यूएसए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यूएसए में स्थित है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक बृहत वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना, विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करना है तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन, होमी के भाभा, विक्रम साराभाई, CV रमन। तो इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न है, निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सान गोल्ड कप बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से। तो निक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। निक्सान गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? बचपन बचाओ आंदोलन, महिला आंदोलन, कृषि समुदाय, सुलभ शौचालय आंदोलन। तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित हैं? तो सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक 2 अप्रैल 1943 विश्वविख्यात भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी हैं। ये सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने सन 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। ठीक है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? निर्यात, पूंजीगत माल, जनसंख्या वृद्धि, आयात। तो जनसंख्या वृद्धि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो है वो किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि समग्र मांग का भाग नहीं होती है। कुल मांग एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का माप है। कुल माप में सभी उपभोक्ता सामान, पूंजीगत सामान, निर्यात, आयात और सरकारी खर्च शामिल है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2015 में LED बल्बों को बदलने में मदद करने के लिए कौन सी योजनाओं की घोषणा की थी? LED बल्ब को बदलने में कौन सी योजना की घोषणा की थी बताइए? भारत सरकार ने 2015 में
एकीकृत विद्युत विकास योजना IPDS, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, या सभी के लिए अफोर्डेबल LED के द्वारा उन्नत ज्योति, या विद्युत शक्ति संरक्षण योजना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है साथियों सभी के लिए अफोर्डेबल LED के द्वारा उन्नत ज्योति, उजाला योजना। ठीक है, उजाला योजना भारत सरकार ने 2015 में LED बल्बों को बदलने में मदद करने के लिए इस उजाला योजना की घोषणा की थी। ठीक है, देखिए IPDS माने इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रीन ज्योति योजना DDUJY GJY, और अफोर्डेबल लेड लाइट फॉर ऑल उजाला योजना, इलेक्ट्रिक पावर कंजर्वेशन स्कीम VSSY। तो चारों योजनाओं का ये फुल फॉर्म था। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2015 को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तारित LED वितरण कार्यक्रम उजाला शुरू किया। इस योजना की शुरुआत भोपाल मध्य प्रदेश से हुई थी। इसका उद्देश्य कम लागत पर LED बल्ब उपलब्ध कराकर ऊर्जा बचत और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी होती है 1676 mm, 1000 mm, 762 सेंटीमीटर, 1676 सेंटीमीटर। तो mm और सेंटीमीटर में 2 माप में दिया हुआ है। तो भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 1676 mm। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। रेल गेज किसी रेलवे लाइन की 2 समानांतर भार वहन पटरियों के शीर्षों के भीतरी पक्षों के बीच की दूरी को परिभाषित करती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों में सामान्यतः 5 फीट 6 इंच माने 1676 mm ब्रॉड गेज पटरियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? मांडवी, ताप्ती, दामोदर, नर्मदा। तो कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है? तो दामोदर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दामोदर नदी पूर्व की ओर बहती है। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, लेकिन दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और यह हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो कि पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? तो झारखंड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, झारखंड राज्य की जो सीमाएं हैं वो नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है। भारतीय सीमा से कुल 7 पड़ोसी देश लगे हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा भूटान। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश शासित भारत के बीच 1816 ईस्वी में सुगौली संधि के तहत सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो कौन सी संधि के तहत? सुगौली संधि के तहत 1816 में नेपाल और ब्रिटिश शासित भारत के बीच ये सीमा का निर्धारण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई, बाली, बैंकॉक, पोर्ट विला। तो जो वियतनाम की राजधानी है वो है हनोई। ठीक है, हनोई आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग
आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। केंद्र, पंचायतों, राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों। तो जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वह है शहरी स्थानीय निकायों। ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत भाग 9 क नगर पालिकाएं नाम से एक नया भाग जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? संसद को सलाह संबंधी संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों, राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद से जानकारी मांगने की शक्ति, प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 78। ठीक है, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें तथा जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। तो 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दो लोगों ने मिलकर किया। ठीक है, 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद माने कि प्रयागराज हो गया है में की थी। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे स्वराज पार्टी के। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? वाराणसी में, नागपुर में, उज्जैन में, जयपुर में। तो नागपुर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नागपुर में जंतर मंतर नहीं है। नागपुर शहर में जंतर मंतर नहीं है, जबकि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में यह स्थित है, जिसका निर्माण राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, किसने? राजा जयसिंह सवाई ने। राजा सिंह विष्णु वंश के शासक थे। राजा सिंह विष्णु वंश के शासक थे। चोल, पल्लव, पाल, चालुक्य। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है पल्लव। ठीक है, पल्लव वंश के शासक थे राजा सिंह विष्णु। राजा सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पल्लव वंश के शासक थे। 7 वाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि व किरातार्थजुनी के रचयिता भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 27 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब में, लद्दाख में। तो 27 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। अगला प्रश्न है, नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? बिहार, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा। तो नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नंद किशोर यादव को बिहार राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है नंद किशोर। ठीक है, यादव। 1 अप्रैल 2024 को विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है?
रूस, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेन, जापान, चीन। तो 1 अप्रैल 2024 को विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो जो हैं रूस, ठीक है, भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है विनय कुमार को, वो भी रूस देश के, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से। तो साथियों ये थे आपके लिए रूस के राजदूत नियुक्त किया गया। तो आज की वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था, जो कि 25 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। 25 क्वेश्चन में आप कितना कर पाते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ साथियों। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।